खेलना तो पड़ेगा, खेलना तो पड़ेगा। ओह, अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया है और मेरे को भी ज़ुकाम हो गया है क्योंकि हम लोग जब शूट करने गए थे स्पाइडरमैन का हुडी पहन के शूट जो कर रहा था, तभी हम लोग जो कैफ़े में गए थे उसमें पूरा टाइम रूफटॉप पे था, तो वहीं पर मेरे को सर्दी पकड़ लिया। बट फिर भी आज 1 जैन को तुम्हारा भाई मस्त जाके डेडलिफ्ट किए ले। अभी तो 2 जैन हो गया, अपना गोली लेके सो गया था, इसको लगा कि बस मैं चल दिया, ये भी मस्त सेट हो गई थी। पूरा बिग बॉस देखा, चिलिंग किया, हाँ, फिर बोर्ड के ऊपर सो गया था, ये तो टीवी तो पूरा आवाज में चल रहा था। तो आज सोचा हम लोग कुछ तो शूट कर लेते हैं, कुछ तो शूट करते हैं। तो बहुत पहले हम लोग डंकी डायरीज पे रिएक्ट करने वाले थे, कुछ कुछ लोगों ने बोला था हमको, और हमने तभी इसके लिए नहीं किया था क्योंकि उसमें मूवी के स्पॉयलर्स मिल जाते। वो मूवी का स्पॉयलर्स अपनी जगह, तुम लोग ये मूवी का स्पॉइलर देखो, है कि नहीं, जून में जो आ रहा है। Hashtag listen to Hectic. I'm a big fan. This is history. I'm telling you, this right here is something rare. It's something rare. This is special for me. Gotta say, I came to home. समझा, इधर आने का है। आज पोस्टर भी ड्रॉप हो गया है फर्स्ट फैकल्टी का, ये वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, तुम लोग वो भी देखो, इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो करो तो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना। बाकी ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को पता था आप सारे कैसे से हो, बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आधे घंटे का वीडियो है, विदाउट कोई फर्दर अडू चालू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहरुख खान और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के परेशान कर दिया है कि यार डंकी किस बारे में है, मतलब डुंकी की कहानी क्या है, या डुंकी के अंदर डोंकी का रोल कौन कर रहा है। तो मैं तंग आ चुका, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको बुला लूं और हमारी हीरोइन जो है तापसी पन्नू जी, उन दोनों को बुला लूं कि एक बार सर आप इसकी ना क्लैरिटी दे दीजिए, पूरी कहानी बता दीजिए कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है एक बार खत्म हो जाए मेरे लिए। प्लीज पूरी कहानी बता दो आप। सर पूरी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा। यही, दैट इज वाई राजकुमार हिरानी इज राजकुमार हिरानी। हमने ये इंटेलिजेंट बात सोची नहीं कि कहानी बता देंगे तो देखने कौन आएगा, हम तो बता देते और फिर कोई देखने नहीं आता। लेकिन सर जो है अपनी पिक्चर की कहानी बताते नहीं, ट्रेलर में भी नहीं बताते, हॉल के अंदर ही दिखाते हैं। तो सर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम करें क्या फिर। तो सर राधा हम ये बताते हैं कि हमने डंकी बनाई क्यों। हाँ, एक्चुअली दैट इज, क्यों लोगों को समझ ही नहीं आ रहा डंकी क्या है, तुम बता तो दे डंकी हम एक्चुअली क्या है और हम क्यों बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सर कि आपने जब फिल्म शुरू की थी तो आई डू रिमेम्बर, हम मिले थे 3-4 साल हो गए इस बात को, बट कोई इमेजरी आई थी आपको, सो मैं आई जस्ट पुट द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड टेल हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। सो सर ये एक्चुअली ये कोई सीजी नहीं है, ये एक एक्चुअल घर है जलंधर में, जलंधर के आसपास जहाँ ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है, ये एक्चुअल है। और ऐसा ये एक घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं जहाँ छतों पे जहाज लगे होते हैं। तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय इट। फिर हमने जानने की कोशिश की घर है क्यों है, तो ये भी चाहिए। तो खैर जब हमने फिल्म बनाने की सोची उसकी रिसर्च के लिए गए तो मैं इस घर के पास भी गया। तो ये सर वहाँ कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुंच जाए, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जहां पहुंच जाए, तो टशन में अपने छत पे एक जहाज बना देता है। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे घर का कोई ना कोई जो है विलेज चला गया, हाँ, बाहर चला गया, कोई ना कोई, एंड दे कीप इट लाइक दैट। एक्चुअली मैंने भी 2-4 बार शूट किया पंजाब में या एरियाज में अराउंड पंजाब, तो मैंने भी देखे हैं ऐसे, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये इसलिए लगाया जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि पानी की टंकी होती है उसका डिजाइन बना दिया। हाँ तो सर पानी की टंकी भी होती है, मोस्ट घरों में सीमेंट का प्लेन बनता है, बट उसके अंदर पानी की टंकी ही होती है। अच्छा, ये अलग है, इसमें अपेरेंटली 2 बेडरूम्स हैं। अच्छा, काफी बड़ी पानी की टंकी होगी, बहुत पानी यूज हो रहा है सर। नहीं बट ऑल्सो अंदर बेडरूम वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। एंड आई शो यू दिस, एक और
ये तो बेडरूम नहीं हो सकता। थोड़ा खड़े होकर सुना पड़ेगा ऐसा लगेगा। पानी की टंकी भी मुझे डाउटफुल लग रही है वैसे, बट ये घर में बांस रखने के लिए डंडे रखने के लिए। ये कोई अमेरिका में होगा, इनका प्रधानमंत्री मेंबर अमेरिका में होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा दिया गया। So this was what started you excited? So this was, I laughed first, मुझे बहुत फनी लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे कभी वीडियोस देखने शुरू किए, तब धीरे धीरे कहानी पता लगने लगी कि वहां पे ये बात है कि हर गांव में से, हर फैमिली में से एक आदमी चाहता है कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं। उसका भी अब वो कल्चरली बैकग्राउंड है कि 50s में वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सिख सोल्जर्स वे फाइटिंग फॉर देम। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, वहाँ काफी लोगों की कमी हो गई। लॉट ऑफ मेन वे देयर नॉट इन, फ्यूअर मेन इन यूके टू वर्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने पंजाब से काफी लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे यहाँ काम करो। Okay. तो वो जाके वहाँ काम करने लगे। फिर 62 में आई थिंक या 61 में वो एक एक्ट आ गया जिससे बंद कर दिया। अब तो इनके परिवार डिवाइड हो गए कि आधे लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत क्लोज मेंबर्स वहाँ है, किसी का भाई वहाँ रह रहा है, किसी का मामा चाचा वहाँ है। तो अब इनको लगता था हम भी जाएं, दे सॉ गुड लाइफ देयर। अब उनको वीजा मिलने आसान नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ इलीगली जाना, जिसको तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट कहते हैं। तो डंकी मारना हो गया, जिसको एक बार 6-8 महीने लग जाते हैं कंप्लीटली इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते 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 वहां जाना इज कॉल्ड द डोंकी रूट। पर ये मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उससे मुझे लगा इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ कहानी है। फाइनली क्यों आदमी इंसान वहां जाना चाहता है, क्यों अपना घर छोड़ना चाहता है, कुछ तो बात होगी। तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है हमारी फिल्म में कि डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म का जो पूरा लॉजिक है, थॉट है, इमोशन है कि हम घर छोड़ दें इसलिए कि हम घर वापस एक्चुअली फाइनली आकर यहाँ पे रह सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, यहीं गुजारा करें। और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है, और कई बार नहीं होता, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म डील्स विद। मैं नेक्स्ट चीज, क्योंकि आपने वो मेंशन किया, आई रिमेंबर जब आपने मुझे इमेजरी भेजी थी वहां से, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि लोग वहां पे जाने के लिए जो तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं। सो देयर इज अ होल गुरुद्वारा देयर डेडिकेटेड टू दिस। जैसे कहते हैं वीजा वाला गुरुद्वारा कहलाया जाता है ये। और अब इस गुरुद्वारे में जाए तो बाहर दुकानें हैं जहाँ पे खिलौनों के जहाज, टॉय प्लेन्स रखे होते हैं, लोग वो खरीदते हैं और अंदर जाके चढ़ाते हैं। अपने साथ पासपोर्ट ले आते हैं, पासपोर्ट दिखाया जाता है भगवान की तरफ, और दुआ यही मांगी जाती है कि भाई हमारा वीज़ा लगवा देना, कुछ करना हमारा वीज़ा। और मैंने कई लोगों से बात की, वहाँ पे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनसे भी बात की, तो दे वेरी नाइस पीपल। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो विश्वास है, पता नहीं होता है नहीं होता है, पर इतना विश्वास है कि हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं, जहाज चढ़ाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारा वीज़ा, तो उसका नाम ही है वीज़ा वाला गुरुद्वारा। ये नेक्स्ट बात जो मैं बता रहा था कि स्ट्रीट्स की आपने बहुत सारी फोटोज भेजी थी, ये कैनेडियन ट्रैवल्स, स्पेलिंग मिस मत कीजिए। कैनेडियन ट्रैवल्स, ये तो डेफिनेटली पहुंचा देंगे कनाडा। मेरी अंग्रेजी से मुझे तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं लगती, तो ठीक है, हम तो ऐसे ही लिखते हैं। और पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, स्टडी, वर्क, टूरिस्ट, ये सब चीजें वहाँ लगी तो हुई। ये सर छोटा सा गांव है, आबादी भी पता नहीं कुछ एक्चुअली हजारों उसको में होगी। लिखा है कि तुसी पोर्टुगल, फ्रांस, स्पेन जाना चाहते हो। I mean that's Punjabi, yeah. So it's actually. तो ये दीवारों पे जैसे हमारे यहाँ फिल्म के पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ ये पोस्टर लगे होते हैं कि कहाँ जाना चाहते हो आप। सर इसके बारे में बताओ, ये जो ऑब्वियसली ये वीजा इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग जो तू पढ़ाई कर रही थी, हाँ जी। बड़ी होगी तो वीजा इंजीनियर बन जाती। ये वाली तो बहुत, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाई मैं। तो सर सड़क के साथ इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं, तो वहाँ जो सारी अंग्रेजी क्लासेस चलती है वो सब आइल्स के प्रिपरेशन तो आपने कोई विजिट की, मुझे याद है आपने, सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो एक दो इंग्लिश क्लासेस में भी गया। तो मैं गया एक्चुअली, उन कोविड का वक्त था, तो मैं मास्क लगा के मैं पहुंच गया सड़क पे। तो मैं क्लास में घुस गया और मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो पहला ही सवाल था कि इंग्लिश सीखनी है कि डंकी मारनी है। वो फैसिलिटी भी है, मतलब कि इलीगल वाला हमारे पास फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह ऐसा होता होगा, बट यहाँ पे तो मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो वो मुझे ले गए क्लास के अंदर, मैंने कहा ट्रायल लेना है मुझे, तो हाँ जी बैठ जाओ। और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि ये तो दिख रहे थे बेचारे कि गाँव के लोग हैं। जो टीचर थी, देयर वाज अ गर्ल, शी मस्ट बी अ 22-year-old गर्ल, स्मार्टली ड्रेस्ड इन अ बिजनेस सूट, लुकिंग एक्सट्रीमली स्मार्ट। मैंने कहा यार चलो, दे गॉट गुड टीचर्स।
पर जब उसने मुंह खोला तो मुझे समझ नहीं आया कि इंग्लिश बोल रही है कि कौन सी बोल रही है वो। बट एक स्पेसिफिक वीडियो है जो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन एंड इफ यू कैन प्ले इट फॉर द पीपल, थोड़ा सा Yes. ऐसा दिखाएंगे उसका। We should. लेकिन किस तरह से, और ये ऐसे द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस हम क्यों बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि फिल्म में ये सब रियल इंसिडेंट्स जो है इनको अभिजात और राजू सर ने फिल्म के अंदर डाला है। सो वी शो द वीडियो नाउ। उसके बाद वो बताएंगे। पुनीत सुपरस्टार नहीं लग रहा है? Aggressive language. I didn't ये मैं सर इससे डांस भी सीख गया, अंग्रेजी भी सीख गया, और मैं इनसे ये भी बात सीख गया एक्टिंग के बारे में कि अगर सटल एक्टिंग से ना चले तो गला दबा के किसी को छोड़ूंगा नहीं अगली फिल्म। मेरा नेक्स्ट जो गाना होगा लुटपुट का सेकंड पार्ट, वो ऐसे ही होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये तो करके दिखा दो। सर एनर्जी लेवल तो देखो सर, बिल्कुल मतलब एकदम सुप्रीम लेवल पे है। तू डांस करके दिखाइए वाला, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये वाला स्टेप कर। बट सर मैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स जो हुआ इस फिल्म के अंदर उसको थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहूंगा। सो ये जो मैं फोटो है सर, ये बताओ ये कहाँ, ये इसमें क्या हो रहा है सर? ये मुझे इसमें ऐसे लग रहा है जस्ट बिकॉज मैं एक्शन पिक्चर कर रहा हूँ, तापसी भी करना चाह रही है। ये तो तापसी बताएगी सर आपको। ये सर जॉय ऑफ आपको पटकने के बाद और इसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। सब न्यू कमर्स का यही हाल है। ये वो ना मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, मुझे पहली चीज बताई गई थी, अच्छा इसके लिए प्रेप करना है आपको डंकी के अंदर, अच्छा मतलब पंजाबी और हिंदी वो तो सही है आपके, अब एक काम करो आप कुश्ती सीख लो। ये पिक्चर मुझे लगा था, मैंने वो जो 5-6 अपनी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाली फिल्में जो थी वो फाइनली करने के बाद मुझे लगा अब मैं हीरोइन हूँ, अब मैं शाहरुख खान के साथ रोमांस करूंगी। पहली चीज मुझे बोलिए कि कुश्ती सीखनी है। मेरे साथ रोमांस करोगे तो यही मजे करोगे। अच्छा, और मैंने कहा ये और पटकना भी आपको ही है, मैंने कहा ये कैसा रोमांस है यार। इसमें श्याम कौशल जी हैं हमारे फाइट मास्टर। सर श्याम कौशल जी, मुझे मैंने जितनी भी पहले फिल्में की है उसमें एक्शन डायरेक्टर रहे, पर आप तो जानते हैं मेरी पुरानी फिल्मों में कितना ज्यादा एक्शन होता है। जबरदस्त। तो मैं ये क्यों रहते हैं? तो ज्यादातर वही रहता है कि एक थप्पड़ मारा, या कभी हमने 3 इडियट्स में पानी की टंकी में बैठा दिया था लोगों को, तो रिस्क था कि गिर न जाए, तो उनको तारों से बांध के रखा था तो उनकी सेफ्टी के लिए। तो श्याम जी हमेशा कहते थे कि यार तुम मुझे बस इतना ही एक्शन देते हो कि सेफ्टी के लिए मैं एक थप्पड़ मार रहा है या जा सके गिरा दिया किसी को, तो मुझे स्क्रिप्टिंग के टाइम अपने साथ बैठा लिया करो। तो मैंने कहा सर मेरे स्क्रिप्ट में होता ही नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्शन होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब आपका हीरो घर से निकल के वो गाड़ी तक जाएगा तो मैं स्क्रिप्ट में 4 गुंडे बीच में डाल दूंगा, वहाँ कुछ एक्शन हो जाएगा। तो ये पहली फिल्म है एक्चुअली जहाँ पे कुछ हद तक एक्शन है। और आपने भी खूब बदला लिया सर कि उन्हीं के बेटे को विकी कौशल उसे बाहर निकलवा के गुंडों से पिटवा दिया इस फोटो के, उन्हीं के गुंडों से पिटवा दिया कि आओ श्याम जी। बहुत बड़ी हो जाते थे कि कैसे करेंगे। हाँ, ये हमारी फिल्म का मोटिव है एक्चुअली। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ये फोटो, मेनली बिकॉज ये हम बार बार बोलते भी रहते हैं, अभी हम अपनी मैसेजिंग में फिल्म के कि ये जर्नी है, ये होम कमिंग की फिल्म है, ये इमोशंस की फिल्म है। बट आई थिंक इस फिल्म का क्रक्स जो है, इफ आई मे से सो, इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। ये 5 लोगों की जो दोस्ती, और लोगों की भी, बट बेसिकली दीज 5 स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप। एंड क्या दोस्तों के बीच में शेयर होता है, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होती है, क्या तकरार होता है, क्या गुस्सा होता है। आई थिंक ये 5 उसको सिग्निफाई करते हैं। मैं जब भी राजू सर की फिल्में देखता हूँ, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, आई थिंक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं फिल्म के अंदर। एंड मेरा ये मानना है कि फिल्म तभी अच्छी होती है जब बहुत सारे कैरेक्टर्स हों फिल्म में। क्या 1-2 लोग हों और चलते जा रहे हैं तो थोड़ी देर में मेरे जैसे हैंडसम आदमी को भी देख के लोग बोर हो जाते हैं। यू नो द फिल्म हैज न्यू कैरेक्टर्स कमिंग इन, जंपिंग थ्रू, एंड विक्रम एंड अनिल, मतलब मैं
इतना दिल चाह रहा है मैं वो सीन बता दूं जो इन्होंने किए हैं. They are the funniest scenes in the film, I think. और this सर इज ये बड़ा मेमोरेबल सा मोमेंट था वहाँ पे जो इतना तैयार मैं हूँ बाय द वे अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो रहा है मैं हूँ पिकाडिली सर्कस में हम तैयार होकर मुझे खड़ा करा गया था नीचे ये पेटी रखी थी अब ये पेटी खोल के सामने वैसे जो वहाँ पे पैसे दे जाते हैं उन वो वाला कैरेक्टर मुझे बनाया था कि यहाँ पे खड़े होके ये क्या बोलते हैं लाइव स्टैचू लिविंग स्टैचू हाँ लिविंग स्टैचू तो वो मेरे को खड़ा किया था एंड विद इन 5-10 मिनट्स कैमरा रोल हो रहा था और पता नहीं था किसी को कि फिल्म शूट हो रही है यहाँ पे एक्चुअली में 5-10 मिनट के अंदर लोग वहाँ पे सिक्के डाल गए थे तो जहाँ एक्चुअली हमारे को डर था लोगों को पता चल जाएगा कि शूटिंग चल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमने एक्चुअली में थोड़े बहुत पाउंड इकट्ठे कर ही लिए हमारे जो प्रोड्यूसर थे बहुत खुश थे. लंदन शेड्यूल उसी से निकला सुबह रात को पेमेंट कर रहे थे होटल के ऐसे. सो दिस इज बमन जो टीचर है फिल्म के अंदर. बमन सर का एक्चुअली बड़ी आयरनी है. वो इंग्लिश कोच है, इंग्लिश स्पीकिंग कोच, इंग्लिश टीचर है हमारे एंड उनको थोड़ी सी बुरी अंग्रेजी बोलनी. एंड आयरनी ये है कि हम सबके अंदर आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अभिजात आई थिंक बमन इज द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन. हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड. सो इट वाज वेरी आई थिंक डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू. नो बट ये सीन में थोड़ा प्रेप भी लगा था एक्चुअली. इस सीन के अंदर आई मीन ये क्लासरूम के जो सीन्स है इसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर मैं जो है अब नींबू ब्रदर बन चुका हूँ विकी कौशल के साथ. हाँ लोग ब्लड ब्रदर्स बनते हैं, मैं नींबू ब्रदर बन चुका हूँ. तो हमारा बहुत प्रेम हो चुका है. एक दो जगह पे तो उसने मुझे फोन करके भी बोला कि यार ये कटरीना से मैंने जल्दी शादी कर ली. अगर शादी नहीं होती तो मैं आपसे कर लेता. ऐसा हमारा है कुछ, वो आप लोग ऑडियंस को बता देंगे पहले. अरे ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं थी ये मुझे तो बोल रहे मैं ही सिर्फ सर के साथ हूँ. आपने विकी को भी वो एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइज था सीन. आपने कहा था कि हम दारू पी के दोनों सुबह क्लास में जा गए हैं और तो मुझे लगा था आप नशे में ऐसे होंगे. फिर आप अचानक मैं देखा शॉर्ट से बोलूँ तो आपने नींबू निकाला, चाटा और विकी को दे दिया और उसे भी चाट दिया. अभी भी सर हम वीकली बेसिस पे मिलके एक ही मीटिंग मुझे करते हैं. सर ये जेल है. हमने इतने कंट्रीज देखे, उन कंट्रीज में मुझे हमारी इंग्लिश फिल्म देखता था ना तो लगता था कि जेलें हमारे से अलग होती है. संजू ने तो काफी हमें जेल में दिखा दी थी वैसी. तो उन्होंने कहा था कभी मौका लगे तो वहाँ की जेल में शूट करना चाहिए और वो सपना पूरा हो गया. कमाल का एक्सपीरियंस नहीं मिला था इसको. जेल में डाल देते हैं हम. और रियल जेल थी वहाँ पे. बिजनेस भी थे. अब याद होगा आपको तो लंच वहाँ पे हमारा जो बेस टेबल टेनिस खेल रहे थे वो लोग. उनको शूटिंग रोकनी पड़ी थी थोड़ी देर की. उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. डेंजरस वाले क्रिमिनल्स थे वो. हाँ इजी क्रिमिनल्स थे. जहाँ हमारा बेस वगैरह था वहाँ पे उस बिल्डिंग के ना देवर एक्चुअली देर वो थोड़ी देर बाद ना खिड़की में से बाहर निकल के चिल्लाते थे. मेरे को पहले लगा फैंस हैं चिल्ला रहे थे. सर ये जब हमारी हालत हो रखी है गर्मी के मारे, मेरे को तो यही याद आता है इसको देख के. 40 डिग्री टेम्परेचर. जहाँ हम जाएं इस फिल्म की कुंडली में मुझे लग रहा है कि हीट वेव बैठी हुई थी सर. हमने शुरू किया था पीक ऑफ समर्स मार्च अप्रैल में भी एंड एक्चुअली दिस फिल्म इज जब भी हमने शूट की है राजू सर ने डिस्क्रिप्शन जब दी थी कहानी की, अभिजात ने डिस्क्रिप्शन दी थी तो ठंडा सा है, कोहरा छाया हुआ है और हम लोग मार्च अप्रैल मई में अप्रैल मई जून के अंदर एंड देन इवन व्हेन वी वेंट टू लंदन वहां पे लंदन में ठंड हो गई. हम तो जैकेट जुगड़े लेकर गए थे बहुत सारी अपनी. तो वहाँ 40 डिग्री हीट वेव आ गई थी. रनवे मेल्ट हो गए थे वहां पे. ये देखो और ये हम मेथड एक्टर्स पे हाँ मेथड एक्टर की बात मुझे बता दे. तू तो विकी के साथ काम कर चुकी है, बता. हर पिक्चर के अंदर उसको बेचारे को एक दारू वाला सीन मिल जाता है. मनमर्जिया में भी जब उसको एक ड्रम सीन था जो इसने इतना अच्छा किया था वो बाद में पता चला एक्चुअली में पी के उसने तो मैं ऐसे इंप्रेस हो रहा था अच्छी एक्टिंग. इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ दे. बट इसने ये सीन बहुत खूबसूरत किया. फैंटास्टिकली परफॉर्म सीन है. मैंने फोटो ले लिए सर. ये वाली फोटो में मैंने ले ली. ये थोड़ी छोड़ दी थी आपके लिए. मुझे ऐसा लग रहा है विकी को ऊपर बांध दिया, उसकी बोतल नीचे लेके मैं अपना लगा रहा हूँ, वो बैठा रहे ऊपर. अब कर ले जो करना तुझे, इतनी शराब पी. सर आप क्या देख रहे हो? This is शाहरुख ड्रंकन सीन इन द फिल्म. ये हाँ ये मेरा ड्रंकन सीन है. हालांकि मैं बिल्कुल शराब सिगरेट कुछ नहीं पीता. मैं बहुत ही मेथड में एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें. कोई मान नहीं रहा ना ये बात मेरी. थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं. सब शौक को नहीं निकल जाएगा. ये बहुत स्वीट पिक्चर है सर. ये पिक्चर मुझको आप दे देना प्लीज. मैं अपने घर में लगा लूंगा. ये देखो यार ये सीन के बारे में बताओ सर. तो सर
ये वो ग्रेवयार्ड ये है। ग्रेवयार्ड है सर। यहाँ हमने आपने सर देखो रोमांटिक हीरो। हाँ, मेरे साथ आपसे ही है कि मुझे राजू सर ने ऐसा मुझे ना ही वाज ट्राइंग राइट फ्रॉम बिगनिंग कि मैं इस फिल्म में वो ना करूं जो मैं दूसरी फिल्मों में कर चुका हूँ। तो मैं ठीक है सर आप जहाँ मर्जी करा लो। तो उन्होंने कहा मैं कब्रिस्तान में कराऊंगा। तो ये हम कब्रिस्तान के अंदर मुझे लेकर रोमांस करने के, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरा जैसा रोमांस कब्रिस्तान में इसका इंस्पिरेशन जो है ना, बिकॉज इवन रोमांटिक हीरोज लाइक मी नीड इंस्पिरेशन। सो अभिजात ने कहा कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा एंड ही वर्कड आउट द होल सीक्वेंस कि कैसे ये सीक्वेंस अपने रोमांस में आएगी। आई वुड लव टू शो यू दैट वीडियो। ये अभिजात है, एकदम उठते हैं, ओह माय गॉड, चारों तरफ देखते हैं, He is playing you by the हाँ way. इस प्लेइंग में ये कहाँ है, मैं किधर हूँ, ओहो, आराम से चुपके से यहाँ से निकलना बनता है, बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा लेकिन ये कब्रिस्तान तोड़ दूंगा। Look at his expression after. Oh my God. He's उन्होंने shocked with himself. एक कब्र तोड़ दी। एक कब्र तोड़ दिया। वो अपने आप से ही अमेज है कि ये क्या कर दिया मैंने। I don't want to get into trouble, but just wanted to tell you, you couldn't have hurt this person more than he was already hurt. So, this was a fun part. ये मैं तो वो ही one of those days. Yeah. सेकंड बारी राजू सर निकल जाओ मेरे सेट से, तब तक चेहरा मत दिखाना जब तक। ये तो बहुत बार हुआ है, लेकिन आप भी बहुत ढीठ थी, वापस आई गई। मैं गई नहीं, मैं हिली ही नहीं वहां से। करके जाऊंगी पूरी शूटिंग खत्म। और ये वाला वो टाइम है जब मैंने कहा सर मैं तो हूं ना पिक्चर, मुझे मत निकाल देना सर, मैं ठीक ठाक करता रहूंगा, फिक्र मत करो। सर बहुत बुरी तरह ट्रीट किया आपने सारे एक्टर्स को। ये मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। मुस्कुरा रहे हैं सर। सबको पिक्चर में रहना है सर, सबको डर है वहां पे, देख रहे हो अच्छा आप। वैसे सबसे ज्यादा कौन मुस्कुराया? तापसी तो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही कि उसने बहुत बार निकाला गया, लेकिन मैं सबसे कम, सबसे कम और सीरियस मैं लग रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई चांस ना निकलने का। अनिल और मैं हम दोनों नहीं मुस्कुराए। That's a great Yeah. memory I should say. One of those days में सारे हम साथ में थे क्लासरूम। Actually the whole team of Yeah. donkeys here as far as actors are concerned, और भी हैं जो नहीं है, बट ये जो क्लासरूम में थे जो क्रक्स ऑफ द फिल्म फॉर्म करते हैं। ओनली इसमें अभिजात मिसिंग, पीछे एक दो लोग हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई फोटो आगे दिस इज गुड एक्सपीरियंस आजू सर। आई होप पीपल आल्सो एंजॉय इट एज मच एज वी हैव एंजॉयड डूइंग दिस। Absolutely sir. I had the greatest fun. Actually for me हमेशा सोचता हूँ कि सबसे चैलेंजिंग फिल्म एक तरह से ये थी क्योंकि लोकेशन के अलावा अलग कहानी है, ऐसी कहानी है कि रियल लाइफ से उठाई कहानी है और उसमें हमको ह्यूमर चाहिए, ड्रामा चाहिए, सब कुछ चाहिए। और बट I should say I had total fun. It's a difficult film, Make it- but I think we all had lots of fun. Other actors, sir, अब आप बोल रहे हो ये real life से, I just want to take us to another place. कि क्योंकि ये factual कहानी है, असली चीजों पे बेस्ड है, इमोशन वाइज होम कमिंग पे बेस्ड है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए देश से बाहर जाना, स्टेट से बाहर जाना, लोकेलिटी से, मोहल्ले से, गांव से, हम सब लोगों ने किया है। ये सब इमोशंस को ये दर्शाती है। एंड आई जस्ट वांट टू शो सम ऑफ द इमेजरी जो ज्यादा हम नहीं बताना चाहेंगे, कि पीपल जो ट्रैवल करते हैं, जैसे ये कोई पानी का हिस्सा होगा उस डंकी ट्रैवल के अंदर, उधर से निकल के जाना, एंड कितने आई थिंक 10 लाख लोग अभी भी दुनिया भर के अंदर ऐसे पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं इलीगली करते हुए, और कितने निकलते होंगे तो बहुत ज्यादा होगा। इंडिया से भी बहुत है, अब थोड़े तरीके बदल गए। सर हम लोग तो क्या ना, हम लोग यहाँ रहते हैं जैसे रहते हैं, हमको ये कभी वीजा का प्रॉब्लम लगा नहीं। आप अगर स्टैटिस्टिक देखें तो वीजा तो छोड़ दिए, इंडिया में सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। 7%। पासपोर्ट तो कोई भी बना सकता है, पर सिर्फ 7% इस देश से लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाने की सोचते हैं। पर उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाने के लिए जो वीजा लोग लगवा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हो, एजुकेशन हो, वो बहुत ही मिनिस्कुल 0.001% में लोग लगवा सकते हैं। तो बाकी को अगर कोई जाना चाहे और उनके पास ये नहीं है तो फिर वो ऐसे निकलते हैं। तो मैंने भी एक इमेज देखा था जिसमें हजारों ऐसी लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो छोड़ के भागते हैं आगे, एंड देन दे स्पेंड टाइम इन दैट कंट्री इलीगली कि दूसरी कंट्री में जा सके। एंड इट्स वेरी वेरी कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि ये कोई एलियन सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं सिटी से लेकर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझको लाइफ हैज बीन ईजी, मैं एजुकेटेड हूँ, आई एम वेल टू डू, तो मुझे वीजा मिल जाता है।
एक इंटरव्यू के लिए, उल्टा हम उसके लिए भी जो है कहते हैं यार कि 2 घंटा पहले बुलाया, 4 घंटे सवाल पूछे ना। आई थिंक द फैक्ट दैट सो मेनी पीपल वांट टू गो टू, इफ आई मे कॉल, ग्रीनर पैस्चर्स और बेटर रिसोर्स या समथिंग अपने काम करने के लिए, तो वो ऑप्शन नहीं होता उनके पास जिनको सबसे ज्यादा जरूरत। हमारी फिल्म में एक जगह पे कहा गया है कि पुअर पीपल डोंट गेट द राइट टू ट्रैवल हु मे नीड इट द मोस्ट, क्योंकि दे वांट टू गो आउट एंड ट्राई एंड वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे गेट अ जॉब। आई डोंट वांट टू एंड दिस इंटरव्यू ऑन अ ग्रीन टॉपिक, बट ये सच्चाई है, रियलिटी है एंड ऑनेस्ट है और ये फैक्चुअल है फिल्म, इन अ सर्टेन सेंस फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ऑफ कोर्स उसको ड्रामेटाइज किया है राजू सर ने, अभिजात ने, हम सब ने भी उसको फिल्मिक बना दिया है, क्योंकि राजू सर की फिल्म में हमेशा कॉमेडी भी होती है, इमोशन भी होता है, एंड कुछ ना कुछ एक बात होती है जो दिल को छू जाती है। सो वो देखेंगे आप तो समझेंगे होपफुली इंशाल्लाह। लेकिन एक क्या बोलते हैं पंजाबी में, चुल रह गई सर मेरी फिल्म। चलो पिक्चर अच्छी बन गई, आपने पिक्चर में कास्ट कर दिया, मेरा लाइफ ड्रीम था राजकुमार हिरानी के साथ काम करना, वो भी हो गया। 2000 ट्रायल के तापसी को फिल्म से निकालने के फेल हो गए उसमें। बट हैविंग सेड दैट, जब मैं आया था सर आपके पास पहली बार, आई डोंट नो, मैं ऑफिस पहुंच गया था सर कि मुझे पिक्चर में ले लो आप कोविड के दौरान, तो वहाँ पे मैंने ना पोस्टर्स देखे थे, तो मेरे को वैसे भी इन एन एज में कोई लेता नहीं है, तो मैं ऐसे लगा ना आमिर खान इन एन एज, पीके ऐसा था, वो मुन्ना भाई, संजय दत्त इन एन एज, मुन्ना भाई, तो मेरा बड़ा शौक था सर कि मैं आपकी पिक्चर के अंदर इन एन एज हो जाऊँ। मैं ये भी कहता रह गया था, सर ने कहा कि हाँ शाहरुख मैं तुमको, हमारी पिक्चर का नाम है डंकी, तो मैं कहा डोंकी, मैंने कहा डंकी, अच्छा जो भी है यार, झुमकी डुमकी फूंकी चुमकी जो भी है कर लो अभी, तो मैंने कर ली। लेकिन सर वो इन एन एज नहीं हुआ उसके अंदर में, क्योंकि वो थोड़ा ऑड लगता है, मेरी भी कुछ इज्जत है के अंदर शाहरुख खान इन एन एज डोंकी तो अच्छा नहीं लगता सर। टाइटल नहीं मिला है सर अभी, मगर मैं आपको एक आज सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ प्लीज सर, कुछ कि हाँ टाइटल चेंज कर दोगे आप? नहीं, अब टाइटल तो चेंज करेंगे तो सर बहुत कम दिन बचे। हाँ, मुन्ना भाई नहीं हो सके या नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हुआ सर। पर सर ये मुझे लगता है उससे बड़ा हो गया सर। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ सर, टाइटल में नहीं है, पर सर हमने फिल्म में आपको एक आपके पूरा एक गाना बनाया हुआ है सर। ओनली फॉर मी, ओनली फॉर यू एंड ओनली अबाउट मी, ओनली अबाउट यू, हार्डी क्वालिटीज, ओनली क्वालिटीज एंड गुड लुक्स। अब मैं बोलता नहीं हूँ सर आपको, मैं उसका एक अभी फ्रेशली कट, बट और तो नहीं है सर उसमें तापसी विकी वगैरह के बारे में, तो उनकी तारीफें नहीं सर, आप ही की तारीफ आपकी भी नहीं, अभिजात की सिर्फ मेरी। जैसे आपने लगे तो मुन्ना भाई में गांधी की तारीफ की थी कि बंदे में था दम, हाँ वैसा टाइप का मुझे, वैसे टाइप का कुछ गाना है और सर, माचो गाना है ना सर, एकदम सर। Sorry, लोगों में आपको दिखाता हूँ सर, चलो गाना दिखाओ। इसी पिक्चर का है ना ये, ऐसी कैसी डिस्क्रिप्शन। रजत साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है, मेरा देश जैसा है मेरा है, मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। जय हिंद। ठीक है सर, मेरी लाइफ तो बन गई, मुझे कुछ सही नहीं, आप लोग देख लो प्लीज। राजू सर, तापसी, विक्रम, अनिल यहाँ पर नहीं है, विकी यहाँ पर नहीं है, बोमन साहब, अभिजात, जितने भी लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। As always, as an audience, more than the actor in your film, I look forward to Dunki. I'm sure Taapsee also feels the same. हम I आपसे think my family is looking forward to seeing your film more than my film actually. उनको है कि आपकी picture. No, I've had total joy, and since we're talking of this kind of a song, I have to say, you know, many heroes would want like to do a film with so many actors where they are, Yeah. you know, one amongst them. सबको लगता है कि यार बस फिल्म में मैं होना चाहिए, so शाहरुख, I have to give it to you that you mean such a sport that फिल्म के अंदर ऐसा मैं ही क्या? मैं नहीं हूँ। आप हो सर, आप हो। पर सर ये गाना देखे इन्होंने बाकी सीन काट लिए आपने। नहीं, मेरा देखिए मतलब है कि एक भी सीन दूसरे को जाता है तो बोलता है ये मैं कर लूँ यार। अब ये शौक है सरप्राइज के बाद, अब आप देख लो। बातचीत हम खत्म कर देंगे। ये मैं देखूंगा 21 दिसंबर को, मैं तो जा रहा हूँ थिएटर में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट टिकट लेकर। मैं हूँ कि नहीं हूँ, और हमारी यही आपसे इल्तिजा है कि आप भी जाकर देख लो कि मैं हूँ कि नहीं। 21 दिसंबर को डंकी रिलीज हो रही है, hopefully मैं उसमें हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे फोन करके बता। मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी राजू सर की, अगर मुझे पिक्चर में से निकाल दिया
But thank you so much, Aditi. God bless you, and thank you for listening to us and being part of this show. Thank you. उफ, क्या चार्मिंग है। आधे घंटे तक इतना पकड़ के रखना, इतना हाँ, एंटरटेन ना। करते हैं। शाहरुख अभी नहीं आज भी के बात टाइम कर रहे पे। तो भी खाली बैठा है तो भी देखने को मजा आया भाई। मेरे को इतना नाइस लगा मूवी, हाँ। इतना नाइस है ये भी, बड़ा मजा आया। तुम लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हो इसके ऊपर, तुम लोगों को कैसा लगा है कि नहीं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता तुम लोगों को क्या करना है। तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट रखूँगा। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। बड़े स्मार्ट लोग हैं, बीच में गाना डाला कॉपीराइट्स मारने के लिए पूरे वीडियो पे। हमने भी वो गाने पे वीडियो बना लिया ऑलरेडी, काट दूंगा इसमें से। शाहरुख भाई से सीखा है बिन्नेश, है कि नहीं। बाकी